माइक ऑफ कर दें। किसका माइक ऑन है? किसी का माइक ऑन है। राजेश जी आप अपना माइक ऑफ कर दें। आगे खोलेंगे। जो लोग अपनी वीडियो ऑन रख सकते हैं वो वीडियो ऑन रखेंगे, जो नहीं रख सकते वो एटलीस्ट एक डीपी लगा के रखेंगे। नेक्स्ट, रोटेट योर रिस्ट। and anti-clockwise. दूसरे हाथ से मेक श्योर आपकी रिस्ट ही रोटेट हो रही हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऐसे ऐसे एक्टिंग ही करते रहो तो बाकी हो ही नहीं रही हो। कमर आपकी सीधी रखनी। अपने साइड से एल्बो बेंड करेंगे। Elbow bends 15 to 20 times. Both hands interlocked and stretch ahead. Breathe out. Breathe in, breathe out और ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ। Breathe in. Rotate your shoulders. शोल्डर रोटेट करेंगे पहले एक साइड से 10 बार। पूरा शोल्डर रोटेट होना चाहिए, पीछे और आगे। बड़े आराम से। फिर आगे से पीछे। लेफ्ट आर्म को रेज करेंगे, राइट हैंड अपने पेट पे रखेंगे। लेफ्ट आर्म रेज करें, राइट आर्म पेट पर और थोड़ा सा बेंड करना है अपनी राइट साइड। राइट साइड बेंड करेंगे, ऐसे ही दूसरी साइड से। साइड के स्ट्रेच को फील करें। नेक्स्ट, अपना लेफ्ट जो हैंड है ये अपने राइट कंधे पर रखेंगे और अपना राइट जो हैंड है ये पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ और देखेंगे अपने राइट शोल्डर के ऊपर।
एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से। नेक्स्ट विपरीत नमस्कार, रिवर्स नमस्ते। नमस्ते करना है आपने आपके बैक पे, पीछे वाली साइड। ऐसे हम आगे करते हैं, अभी आपने पीछे करना, रिवर्स साइड नमस्ते। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक करते हैं। इसके बाद आपके शोल्डर्स पे जो ब्लेड्स हैं ये ओपन होने लगते हैं। अगर आप सिर्फ टच करके छोड़ दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म अगर करना है, ये ज़्यादा रोज आपने अपने शोल्डर्स ओपन करने, तो आपको ये 30 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करना है, और हो सके तो 1 मिनट तक। इसके बाद नेक्स्ट गोमुखासन। जो फुल गोमुखासन कर सकता है वो फुल गोमुखासन करेगा, और जो नहीं वो एक ही साइड से सिर्फ सुखासन में बैठ के करेगा। अगर आपका राइट घुटना ऊपर है तो फिर लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट हैंड जाएगा इस तरह। देखना सीधे है नीचे की तरफ। एक साइड से हो जाए फिर ऐसे ही दूसरी साइड से। अब लेफ्ट वाली लेग बेंड होगी, राइट वाला लेग लेफ्ट लेग के ऊपर से, और फिर आपने अपना राइट हैंड अपने राइट शोल्डर के ऊपर से ले जाना है और लेफ्ट हैंड को टच करना है पीछे। अगर आपसे इस तरह नहीं बैठा जाता तो आप सिंपली सुखासन में बैठ के कर सकते हैं। अगर हो गया हो, नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पाँव अपने एक साथ मिला लेंगे और अपने लेग्स को मूव करेंगे अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। ये सभी लोग कर सकते हैं और सबको करना भी चाहिए। कमर सीधी, 1 मिनट तक करेंगे बटरफ्लाई, या बौद्ध कोणासन बोलते हैं इसे संस्कृत में। अगर आपकी तितली हवा में उड़ती है, थोड़ा सा पुश करें अपने लेग्स को, रोज थोड़ी थोड़ी नीचे जाए। चलिए, इसी में फॉरवर्ड बेंड करेंगे सांस छोड़ते हुए। अपनी कमर से झुकना है आपने, नीचे हिप से झुकना है, डाउन। कर्व करके नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधी कमर रहनी चाहिए, और फिर नीचे। होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर वापस सांस अंदर भरते हुए और ऊपर। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। जो जितना कर सके वो उतना करेगा, लेकिन फॉरवर्ड बेंड ट्राई करें। पहले ही दिन आपका
जो चिन है ये ग्राउंड पे टच नहीं करेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे नीचे जाना है, धीरे धीरे वापस ऊपर। चलिए नेक्स्ट, इस पोजीशन में आ जाएंगे दंडासन। लेग्स को मूव करेंगे, पाँव रोटेट करें। आगे और पीछे। नेक्स्ट वक्रासन, साइड ट्विस्ट। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग के बाहर से और ट्विस्ट देंगे बॉडी को। जो अगर अपने दाएं घुटने को हाथ से नहीं पकड़ सकते, वो इतना ही ऐसे भी ट्विस्ट दे सकते हैं बॉडी को। एक साइड से 30 सेकेंड, फिर ऐसे ही दूसरी साइड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपको नहीं होता है तो जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ऐसे नहीं दूसरों को देख के आपने एक ही दिन में सब कुछ करने लगे। इसमें टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। तो वो आपने रोज की थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करनी है, ऐसे नहीं कि पहले ही दिन हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे रिवर्स प्लैंक, पूर्वोत्तनासन। पूर्वोत्तनासन, अपनी बॉडी को इस पोजीशन में लाएंगे और बॉडी को पीछे अपने आर्म्स पे रेज कर देंगे एक ही लाइन में सीधे। तभी ट्राई करेंगे पूर्वोत्तनासन। रिवर्स प्लैंक होल्ड करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड, एटलीस्ट 30 सेकेंड, और हो सके तो ज्यादा। सेंटर से बॉडी नीचे की तरफ झुकी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की तरफ एक ही सीधी लाइन में। डाउन, अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और नेक्स्ट आसन करेंगे जनु शीर्षासन, सिंगल लेग फॉरवर्ड बेंड। सांस अंदर भरेंगे, चेस्ट ओपन और आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ये ध्यान रहे यहाँ से हिप से झुकना, ना कि आपकी ऐसे इस तरह, ऐसे नहीं झुकना है आपने, अपनी हिप से। तभी मैं बोलता हूँ चेस्ट ओपन, और जहां तक सीधी जा सके आपकी बॉडी वहां तक आपने सीधे ले जानी है। पहले अपने पाँव पकड़ लें, पाँव को पकड़ के फिर थोड़ी सी बॉडी को आगे पुश करें और वहां पर होल्ड करते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। जिस तरह नीचे जाएं वैसे ही वापस ऊपर आना है। अब ऐसे ही दूसरी साइड। ब्रीथ इन एंड डाउन।
ये आप ज़्यादा बार कर सकते हैं। अगर आपके थाइज में आपको स्ट्रेच चाहिए, आपकी लेग स्ट्रेच नहीं होती अच्छे से, ये आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लिजर्ड पोज। लिजर्ड पोज, अपना राइट लेग, अपना राइट वाला पाँव जो दायां पाँव है, ये अपने हाथों तक ले जाएंगे। इस तरह से पोजीशन में आएंगे, हाथों तक ले जाएंगे। जितना आप आगे लाएंगे अपने हाथों को और अपने पाँव को, उतना आपको स्ट्रेच मिलेगा। पीछे वाला घुटना वो हवा में रहेगा। जो नहीं कर सकते हैं हवा में, वो घुटना नीचे टिका देंगे। से कुछ आपकी पोजीशन बनेगी। और हो सके तो अपने दोनों फोर आर्म्स को कोहनियों से नीचे, पाँव जो हाथ हैं, इन्हें ग्राउंड पे टिका देंगे। थोड़ी देर ऐसा करने के बाद आप अपना लेफ्ट घुटना ग्राउंड पे रख सकते हैं, अपनी लेफ्ट फोर आर्म ग्राउंड पे रख सकते हैं और अपने राइट आर्म से अपने राइट लेग को पुश करें आउटसाइड, बाहर की तरफ पुश करें। जितना ये पुश करेंगे उतना इसे स्ट्रेच मिलेगा इस वाली लेग को। बाद अपनी आर्म को थोड़े से बेंड कर लें, अपने पाँव को जो राइट लेग है ये सीधा कर दें और अपने जो लेफ्ट साइड से आपका नीचे या टांग, इसे बेंड करें और अपने राइट हैंड से पकड़ने की कोशिश करें और फिर देखना ऊपर की तरफ। सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो सिंपल जो हमने फर्स्ट आसन किया था वो करेंगे। अब ऐसे ही दूसरी साइड से घुटना हवा में होगा, दोनों हाथ आपके शोल्डर के लाइन में, पाँव भी हाथों के लाइन में। और फिर से आप दोनों अपनी बाजुएं नीचे रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते आप सिंपली ऐसे रख सकते हैं, हाथों के ऊपर ही। जब आप फोर आर्म्स पे आते हैं, आपके हाथ और स्ट्रेच मिलता है आपकी को, आपके क्वाड्स को। आपने घुटना, राइट घुटना ग्राउंड पर, अपनी राइट एल्बो ग्राउंड पे, और फिर से इसे बाहर की तरफ आपने पुश करना है इस वाली लेग को। फिर से सीधे कर दे पाँव को, अपने राइट एल्बो को बेंड करें 90 डिग्री पे और पीछे वाली टांग को फिर से नी से बेंड करें। राकेश जी, आपकी माइक ऑन है। होल्ड करें थोड़ी देर और फिर धीरे धीरे पीछे, जैसे ऐसे वैसे ही धीरे धीरे पीछे चले जाना वापस। जैसे हम किसी पोजीशन में जाते हैं उसी तरह हमें वापस आना होता है, जोर जबरदस्ती नहीं। नेक्स्ट विष्णु आसन, लाइंग ऑन द साइड, इस तरह से अपने दोनों टांगे सीधे और अपनी लेग्स को मूव करेंगे अप एंड डाउन। टांग सीधी रहनी चाहिए, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी, ऊपर और नीचे जितनी होती है उतना करेंगे। और फिर अगर आपका टांग बिल्कुल सीधी हो सकती है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं।
90 डिग्री पे होल्ड रख सकते हैं आप, अगर होता है। जिससे नहीं होता वो मूवमेंट चालू रखेगा। एक साइड से हो जाए, फिर ऐसे ही दूसरी साइड। विष्णु आसन आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके लेग की स्ट्रेंथ को और लेग की स्ट्रेच दोनों को बढ़ाता है। ये करेंगे आप। फिर से इस वाले पाँव को भी आप सीधा कर सकते हैं इस तरह से। कर सके ऐसे, नहीं तो बिल्कुल लेग की मूवमेंट वो कर सकते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जितना ऊपर उतना। अच्छा, इसी पोजीशन में थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेज कर देंगे ऊपर, और फिर करेंगे वशिष्ठ आसन, साइड प्लैंक। तो अपने हाथ को इस तरह से पोजीशन करेंगे, साइड साइड के हाथ को, अपने दोनों पाँव को एक अच्छा सा स्पॉट देख के उनको बैलेंस करेंगे बॉडी को अपने आर्म पर, और दूसरी आर्म ऊपर रेज, इस तरह से। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी होनी चाहिए, ऐसे गिरा हुआ नहीं होनी चाहिए बॉडी साइड सेंटर से, बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसा नहीं होनी चाहिए ऐसे। ये होगी तो इसका मतलब आपकी आर्म आपका बैलेंस पकड़ नहीं पा रही है। अगर आपसे नहीं होता है एक आर्म पे, तो आप फोर आर्म पे कर सकते हैं, लेकिन बॉडी सीधी रखनी। अगर किसी का हाथ से बैलेंस नहीं होता है तो वो अपनी फोर आर्म पे करेगा, होल्ड करेगा 15 सेकेंड। एक साइड से हो जाए, फिर वैसे ही दूसरी साइड से, पहले राइट आर्म से, फिर लेफ्ट आर्म से। पर ये एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड सभी करेंगे। लेग, आपका टॉर्सो, आपकी नेक बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन में। 5 4 3 2 1 एंड डाउन। अगेन इस साइड से भी आप फोर आर्म से भी कर सकते हैं, अगर जिसका नहीं बैलेंस होती है वैसे बॉडी। करेंगे सभी 15 सेकेंड एटलीस्ट। सभी लोग 15 सेकेंड तक होल्ड रखेंगे। अगर ये हो जाए उसके बाद आ जाएंगे वज्रासन में। जो अपना कोटा 15 सेकेंड का वो सभी कंप्लीट करके आ जाएंगे वज्रासन। वज्रासन में नेक्स्ट हम करेंगे पपी पोज। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्ट्रेच योर बैक। आपके बैक को स्ट्रेच करें, चिन को ग्राउंड से टच करें, और चेस्ट को भी टच करने की कोशिश करें। For 30, breathe normally. Slowly come back up. धीरे धीरे ऊपर, और उसके बाद कैट एंड काउ। Prepare your body for cat and cow. पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस
उतना ही डिस्टेंस घुटनों में और हाथों में, शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस रखना है आपने। बॉडी को सेंटर से नीचे की तरफ आर्च करेंगे, देखेंगे ऊपर। जिससे संस्कृत में भितली आसन बोलते हैं, काउ। फिर नीचे टेंथ है काउ एंड कैट। कमर की दर्द ना हो तो ये करते रहें अगर आप चाहते हैं। चलिए अपने पाँव के बल आ जाएंगे और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जो भी मूवमेंट आपको अच्छी लगती है, अप एंड डाउन, साइड वाइज या बेंड, जो आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। मेन मोटिव है बॉडी को प्रिपेयर करना नेक्स्ट सेट ऑफ आसन के लिए, जो हम आगे आसन करने जा रहे हैं। चलिए पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, हाथ कमर पर, पाँव में डिस्टेंस रखेंगे थोड़ा सा हाथ कमर पर, और स्टार्ट करेंगे नी बेंड 15 टाइम्स। नी बेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जब भी ध्यान रहे, जब भी हम बेंड होते हैं हमारा ऊपर का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो बिल्कुल स्ट्रेट रह रहा है और फिर हम बेंड हो रहे हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों हाथ एक साथ सर के ऊपर, आधे फीट का डिस्टेंस, सांस अंदर भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच करेंगे अपने टोज के ऊपर। बिल्कुल अपनी उंगलियों पर खड़े हो जाना है आपने और अपनी बॉडी को बिल्कुल एक फोकस करके, एक आगे पॉइंट पर फोकस करके और बॉडी को स्ट्रेच करना है। 30 सेकेंड्स एटलीस्ट सभी करेंगे। फोकस के लिए, बॉडी टोनिंग के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सबके लिए ये अच्छा है। आपके जो आर्म्स हैं ये आपके कानों के साथ मिलते हुए ऊपर जाने चाहिए, आगे से नहीं, पीछे से। 5 4 3 2 1 एंड डाउन। नीचे आ जाएंगे, पाँव को थोड़ा सा खोल लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे गॉडेस पोज। गॉडेस पोज, अपने दोनों घुटनों को बेंड करेंगे इस तरह से। अगेन ऊपर से कमर सीधी रहेगी, ये बेंड नहीं होगी, और फिर दोनों हाथ ऊपर और डाउन, इस तरह से होल्ड रखेंगे अपनी बॉडी को फॉर 20 सेकेंड। घुटनों में दर्द होगी, जिनके घुटने कमजोर हैं वो वापस 10 सेकेंड तक ही करें और फिर वापस आ जाएं ऊपर। जो होल्ड कर सकते हैं वो जितनी देर होल्ड करेंगे उतना आप उनकी टांगें मजबूत होंगी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड अप। ये हमने किया गॉडेस
पोज। चलिए नेक्स्ट वॉरियर पोज। इसी पोजीशन में थोड़ी सी अपनी टांगे और ओपन कर लेंगे। राइट लेग जो होगी ये 90 डिग्री पे होगी लेफ्ट लेग के, लेफ्ट फुट के। राइट लेग को बेंड करेंगे, इतना बेंड करेंगे कि ये जो ये बन रहा है यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन जाए। ऐसे नहीं रखना, आइडियली मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे नहीं हो पाता, जितना हो पाता है उतना करेंगे, बट आइडियली अगर आपको करना है तो इतना बेंड करना है आपको अपनी बॉडी को। फिर आर्म्स अपनी ओपन करेंगे आपके शोल्डर के लेवल पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। ऐसे ही दूसरी साइड से अब अपनी लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट फुट को। राइट लेग स्ट्रेच रहेगी, बेंड करेंगे आगे की तरफ और फिर से आर्म्स ओपन एंड होल्ड फॉर 30। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। नेक्स्ट इसी की तरह एक होता है साइड एंगल। साइड एंगल पोज, जिसमें फिर से आप अपनी राइट लेग बेंड रखेंगे, राइट लेग बेंड, अपना राइट हैंड ग्राउंड पे रखेंगे और अपनी राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को अपने बिल्कुल जो ये लाइन आ रही है इसी की सीध में टिका देते हैं और देखना अपने हाथ की तरफ। कर सकते हैं, करेंगे। शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा हाथ कहाँ जा रहा है, तो ये आपने प्रैक्टिस के साथ होगा। एक साइड से हो गया, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर आ गए दूसरी साइड। लेफ्ट लेग बेल्ट, राइट लेफ्ट हैंड ग्राउंड पे और ये जो आर्च बन रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसी के साथ होल्ड करना है 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। नेक्स्ट जो कल मैंने दिखाया, परसों पिछले सैटरडे क्लास में, रिवॉल्व बाउंड पोज। आपने इस तरह से फिर से इसी पोजीशन में अपने लेफ्ट लेग, राइट लेग बेंड करनी, अपना जो राइट हैंड है वो अपने इस थाई के अंदर से, राइट हैंड को थाई के अंदर से ले जाना है। लेफ्ट हैंड आपका बॉडी के पीछे से आएगा और दोनों को पकड़ लेंगे आप पीछे, इस तरह। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। जो ज्यादा मोटे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, या जिनके थाई में ज्यादा फैट है उनको मुश्किल हो जाएगी। और देखना फिर ऊपर की तरफ। एक साइड से जब हो जाए, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। फिर लेफ्ट लेग आगे, पहले राइट लेग से किया था, फिर लेफ्ट लेग आगे, पीछे वाली लेग वैसे ही अपने लेफ्ट हैंड को अपने लेफ्ट थाई के अंडर से और फिर दोनों को टच कर दो और देखना ऊपर।
Again, hold for 15, 20, whatever you can hold. फिर से ऊपर. I hope some of you were able to do it. कुछ कर पाए होंगे. अगर नहीं कर पाए कोई इशू नहीं है दिखाने के लिए. चलिए नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार. 3 टाइम्स सूर्य नमस्कार. दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में और 3 टाइम्स. फर्स्ट टाइम मेरे साथ करेंगे मेरी स्पीड से, 2 बार अपनी स्पीड से करेंगे. ब्रीद इन, सांस अंदर, बेंड बैकवर्ड. ब्रीद आउट, hands on ground, head touching your knee. Breathe in, Ashwasanchalanasana. Breathe out, Adho Mukh Shavasana or mountain pose. अपने सांसों को रोक के घुटने ग्राउंड पे, चिन ग्राउंड पे, चेस्ट ग्राउंड पे, सेंटर से बॉडी रेज होगी. ब्रीद इन, भुजंगासन. Breathe out, mountain pose. Breathe in, Ashwasanchalanasana, left leg forward. Breathe out, दोनों पांव एक साथ, हाथ ग्राउंड पर, घुटना माथे से लगता हुआ. ब्रीद इन एंड फिर से नमस्कार. ये हैं 12 पोजीशंस. ये अगर हम नहीं कर पाए, एटलीस्ट बच्चे जो छोटे हैं उनको घर पे सिखा सकते हैं. बचपन से उनको आदत पड़ी होगी तो बीमारियों से बड़े बड़े हद तक वो बच जाएंगे. चलिए अब अपनी स्पीड से सभी करेंगे 2 बार और. जो आपको स्पीड अपने बॉडी के अनुसार, आपको अगर तकलीफ है कहीं बॉडी में तो स्लोली करेंगे आप, बिल्कुल स्लोली. जो फिट मानते हैं वो तेज कर सकते हैं. अपनी स्पीड से आपने खुद अपनी जगह पर 2 बार और करना है और 2 बार और सभी करेंगे. सभी अपनी पोजीशन पे 2 बार और करेंगे. अगर कुछ और नहीं कर पाते आप पूरे दिन में, यही 5 से 10 बार अगर आप कर लें, आपको पूरी बॉडी तंदुरुस्त, फिट और साथ ही सूर्य भगवान की आराधना भी हो जाएगी. अगर कोई करना चाहता है वो, तो ये भी एक तरीका है सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का, सूर्य नमस्कार, अगर कोई करना चाहे. चलिए लास्ट में एक फॉरवर्ड बेंड आपको दिखा दूंगा. जो कर सकते हैं वैसे करेंगे, जो नहीं कर सकते वो देखेंगे. सिर्फ अपने बॉडी को ओपन कर लेंगे, दोनों लेग्स को, और अपना सर ग्राउंड से टच करने की कोशिश करेंगे इस तरह. और हो सके अपने पाँव को पकड़ लेंगे साइड से.
नहीं तो सीधे ऐसे भी रख सकते हैं हाथों को, जितना हो सके उतना करें। कोई जरूरी नहीं है घुटने बेंड नहीं करने, घुटने सीधे रखने हैं। अगर आपका घुटना सीधे रख के इतना ही होता है इतना ही करेंगे, इस तरह से फॉरवर्ड बेंड आपको सीखना है। ये दिखाने के लिए कि अगर कभी आपका मन करे तो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इन आसनों की। जब आप ये बड़े सारे आसन करते हैं इसके बाद आपकी बॉडी ओपन अप होने लगती है खुद ही, आपको ज्यादा और स्ट्रेचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, मकरासन। जैसा मैं कल आपको बोल रहा था, कोई भी अपने भाई बहन को जो हम सबसे अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं वो है हमारी अच्छी हेल्थ। उससे बड़ा क्या होगा, वरना जब हम बीमार पड़ते हैं या कोई तकलीफ में होते हैं, सबसे ज्यादा दुख शायद भाई या बहन को ही होता है। तो वो हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स दे के उनको अगर खुश करना चाहते हैं, जैसे कुछ गिफ्ट दे दिया या कोई घड़ी या कुछ भी, मोबाइल, लेकिन जो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो गिफ्ट हम दे सकते हैं किसी को वो है हमारी अच्छी सेहत। खासकर उनको जो हमसे प्यार करते हैं, जो हम हमारी सेहत अच्छी चाहते हैं, तो उससे बड़ा क्या है। और वो कोई आपको कहीं खरीदना भी नहीं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 1 घंटा रोज योग करना है पूरे मन लगा के, और मैं गारंटी देता हूँ आपके 90 से 95% चांसेस कम हो जाते हैं जो ये बीमारी आजकल चल रही है, खासकर ये लाइफस्टाइल डिजीजेस जो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर तक, ये भी हमारे जीने उठने, फिर नींद नहीं आना, ये भी आजकल बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। लोग रात को 1 बजे 2 बजे तक नींद ही नहीं आती उनको। तो ये सब थॉट प्रोसेस जो है हमें वो चेंज करना है अपना, ना कि जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है या मार्केट फोर्सेस जो हमें बेचने के लिए 24 घंटे हमारे आगे पीछे हमें बता रहे हैं ऐसे जियो ऐसे जियो। हमें खुद सोचना है कि हमारे लिए सही क्या है। क्या हमारे लिए प्रेफरेंस हमारी गाड़ी या पैसा या जो भी और कुछ हम जिंदगी में करें वो है, कि पहले सेहत है। हमें प्रायोरिटी अपनी देखनी पड़ेगी खुद ही, क्योंकि कोई और तो बताएगा नहीं। सभी उसी तरह से माइंडसेट वैसा ही हो चुका है कि एड्स में जो बताए, जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हमें बताते हैं, हम वैसे ही करते हैं। अपना सोचना है खुद ही कि हमारी प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है कि ये चीजें वो भी हों, लेकिन पहले हो प्रायोरिटी अपनी सेहत। चलिए, प्रिपेयर फॉर भुजंगासन। दोनों पांव अपने अंदर की तरफ पॉइंटेड होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, हाथ अपने शोल्डर्स के राइट और लेफ्ट में, और सांस अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ रेज करेंगे। भुजंगासन, कोबरा पोज। स्ट्रेच रहेगी आपकी, आर्म्स बिल्कुल सीधे रहेंगे, जस्ट ओपन और देखना ऊपर की तरफ। ये ऐसे नहीं करना है, आपकी गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लें सभी, ये हाफ हार्टेड नहीं करेंगे, उससे आपको नुकसान पहुंचेगा। ये ऐसे शोल्डर ब्लेड्स ऊपर नहीं होने चाहिए, गर्दन नीचे ढीले से, बिल्कुल एक स्ट्रेच की पोजीशन ऊपर की तरफ और डाउन। नहीं होता है आप आधा करें, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ, थोड़ा ऐसे ढीले डाली बॉडी के साथ करेंगे तो और कहीं आपको नुकसान हो जाएगा इससे। फुल आपने अपनी कैपेसिटी पर जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही, लेकिन जो टेक्निक है वो सही होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप कहीं करने के चक्कर में बस गलत कर लें। जो फिट होंगे उनको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जिनको पहले से कुछ कमर दर्द है या कोई और इशू है वो पक्का फिर नुकसान हो जाएगा उनको। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा अपने हाथों को अपने टॉर्सो अपने बॉडी के सेंटर में लाएंगे
और बॉडी को रेज करेंगे सेंटर से, वेस्ट से ऊपर होगी बॉडी। जाओ। नेक्स्ट करेंगे सुपरमैन पोज, विपरीत सलभासन। दोनों पांव एक साथ, हाथ आगे। मेरे काउंट पे सांस अंदर लेते हुए सभी करेंगे सुपरमैन पोज। बॉडी को सेंटर से आर्च करते हुए आगे और टांगों से दोनों से ऊपर बॉडी को हवा में रेस कर देना। आप हाथ अंदर रोक के रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down। थोड़ी देर 5 सेकेंड्स रेस्ट। उसके बाद लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन। शवासन में आ जाएंगे सभी और 30 सेकेंड रेस्ट करेंगे शवासन में। चलिए इस पोजीशन में पहला आसन करेंगे मरकट आसन। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे एक साइड, लेग्स राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे और बॉडी दूसरी तरफ, नेक दूसरी तरफ, फुल ट्विस्ट देंगे बॉडी को। एक साइड से हो जाए फिर वैसे ही दूसरी साइड। मरकट आसन। नेक्स्ट पवन मुक्त आसन, दोनों टांगों के साथ, दोनों टांगे बेंट, घुटनों को पकड़ लेंगे अपने और चिन को ऊपर लाएंगे घुटनों से टच करने के लिए। एंड नेक्स्ट सुपाइन पिजन ट्विस्ट, सूक्ष्म कोपतासन। अपना बाई टांग को अपने दाएं घुटने पे ऊपर रखेंगे और फिर इसे पुश करेंगे अपने चेस्ट के अगेंस्ट। चिन ग्राउंड पे, नेक ग्राउंड पे रहनी चाहिए आपको इस वाली पोजीशन, इस वाले आसन। अपनी तरफ घुटने को पुल करेंगे अगेंस्ट द चेस्ट। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। चलिए नेक्स्ट हलासन।
हल आसन, हल की तरह बॉडी को बना देना है, फ्लावर पोज। अगेन जिसको कमर में ज्यादा दर्द है वो नहीं करेगा, वो हाफ या बिल्कुल कुछ और जो हम करते हैं वो करेगा। जो कर सकते हैं वो हलासन फुल करेंगे। दोनों टांगे एक साथ पीछे अपने सर के पीछे, हाथ बिल्कुल ग्राउंड पे रहेंगे आपके। अगर नहीं होता है तो फिर सपोर्ट करके आप पीछे ले जा सकते हैं अपनी टांगों को, पर करना बिल्कुल धीरे धीरे। इसी आसन से आप ट्रांजिशन कर सकते हैं शोल्डर स्टैंड में। और फिर धीरे धीरे नीचे बड़े आराम से ग्राउंड पे। जब भी आप ऐसे आसन करें जिसपे आपके पाँव आपके सर के ऊपर जाते हैं तो आपने उसके बाद थोड़ा देर आराम कर लेना है, ताकि आपके ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा से बैलेंस रेगुलेटेड हो जाए। अरे लेग स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए आप अपनी टांग को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर किसी को टांगों में स्ट्रेच नहीं होता है बराबर, तो इस तरह से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है मेरे लेग्स जो है ये बड़े स्टिफ हैं, तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। इस तरह से ऊपर और नीचे सभी ट्राई करेंगे 10 टाइम्स अपने राइट और लेफ्ट लेग से, खुद ही स्ट्रेच फील करेंगे। और ज्यादा है तो फिर होल्ड भी कर सकते हैं अपनी टांग को इस तरह। ज्यादा आपको अगर स्ट्रेच करने अपनी राइट और लेफ्ट लेग को, आप होल्ड भी कर सकते हैं एक स्पॉट पे, ताकि आपको और स्ट्रेच मिले। जितना पीछे की तरफ खींचेंगे उतना स्ट्रेच मिलेगा आपको। लास्ट में करेंगे चक्रासन। चक्रासन जो कर सकते हैं अगेन वही करेंगे। सभी के लिए सारे आसन नहीं होते। कोई टांगों से अपने ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कोई अपर बॉडी स्ट्रेंथ होती है किसी को मसल्स ज्यादा होते हैं, तो अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से सभी सभी आसन नहीं कर सकते। मैं दोबारा रीट्रेट करते हो सबको बता देता हूँ। कोई हमने एक्सपर्ट या कोई आपने योगा गुरु नहीं बनना है, आपको चाहिए अपने लिए। हाँ, अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए इतनी 2-4 साल, उसके बाद आप नए नए आसन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन शुरू में बिल्कुल बेसिक्स पे काम करते हुए आपकी पूरी बॉडी ओपन होगी पहले। उसके बाद आप कोई डिफिकल्ट आसन या कोई अच्छे जो नए लेवल के आसन है वो कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं बिगिनर और इंटरमीडिएट। जो डिफिकल्ट आसन है जैसे आर्म बैलेंसिंग वाले, हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड, फोर आर्म स्टैंड, ये हम नहीं करेंगे अभी। उनको करने में आधे आधे 6-6 महीने लग जाते हैं प्रैक्टिस में, तो वो अभी नहीं करेंगे। अभी हम बिल्कुल सिंपल जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान कर सके बस उतना ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर चक्रासन। और धीरे धीरे नीचे, बड़े आराम से नीचे आना है, बड़े आराम से ऊपर जाना है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में आराम करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए आ जाएंगे सुखासन में आ जाएंगे। चक्रासन से जब आप नीचे जाते हैं उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि आपके जो ब्लड फ्लो है वो रेगुलेटेड हो जाए। और उसके बाद सुखासन, किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे
एक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, उसे शून्य बोलते हैं, शून्य की तरह। यहाँ वायु मुद्रा, किसी एक मुद्रा में बैठे हैं। मुद्रा, हाथों की पोजिशनिंग, हाथों की उंगलियों की पोजिशनिंग। नेक्स्ट है, हम जो करते हैं वो है वायु मुद्रा। मैं जो रिकमेंड करता हूँ आप सबके लिए, वायु मुद्रा। इसमें आपकी फर्स्ट फिंगर आपके अंगूठे के बेस पे टच होती है और वहीं पर होल्ड करते हो, वायु मुद्रा। चलिए आज करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। अभी हमारे पास टाइम कम है तो 2-3 मिनट ही करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप सब अपने घर पे 5-5 मिनट एटलीस्ट 2 प्राणायाम सभी करें। भस्त्रिका में 2 सेकंड इनहेल, 1 सेकंड रोक के रखना है, 2 सेकंड एक्सहेल। अपने लंग्स में आपने सांस भरनी है जोर से और फिर छोड़नी है 2 सेकंड। इसमें कोई भी आपका बॉडी का पोर्शन हिलता नहीं है। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। लंग्स को पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। आंखें बंद करके करेंगे, आपको और अच्छा लगेगा और अच्छा आपको महसूस होगा। जो योग आप अगर कहीं खेत में बाहर, कहीं पेड़ के किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के पास या नेचर में आप करेंगे, उससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा, और ज्यादा आपका कनेक्शन अपनी बॉडी के साथ जल्दी बनेगा। तो मैं चाहूंगा अगर जिसके घर के बाहर या कहीं ऐसी अवेलेबिलिटी है और सिग्नल का भी इशू नहीं है, वो करे। वैसे मेरे यहाँ पर क्योंकि वाईफाई पर हूँ तो ज्यादा दूर जा नहीं सकता मैं। चलिए नेक्स्ट, भ्रामरी और उद्गीत। जो अपने माइक ऑन कर सकता है भ्रामरी और उद्गीत में, वो कर ले। चलिए एक साथ करेंगे, कानों को अंगूठे से बंद करेंगे। पहली उंगली माथे पर, 3 उंगली और 3 बार हमिंग साउंड। अपने हाथों को अपने घुटनों पर ला देंगे, आंखें बंद रखेंगे और 3 बार ओंकार का जप।
Hmm. बंद रखते हुए अपने सांसों पर ध्यान देंगे। केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। बाहर की कोई भी दुनिया में जो घर वाले बोलते हैं, जो बाहर की टेंशन है, वो आपने नहीं इस वक्त। जो 1 घंटा है ये आपका अपने लिए। मन ही मन अंदर की यात्रा आपने करनी है। वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करेंगे और आंखों पर मलते हुए आंखें खोलेंगे। आखिर में मंत्रोच्चारण के साथ, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसके साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नो आसुव। ओम शांति 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 ओम। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। कल फिर आपको इसी समय 7 बजे मिलेंगे। तब तब तक के लिए धन्यवाद।